हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सीजी व्यापम डॉट जनरल स्टडीज पर। आज हम आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए भूगोल के हार्ड लेवल के टॉप 30 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। ऑप्शंस है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, चीन और बांग्लादेश। जल्दी से इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सबसे कम सीमा साझा है नेपाल के साथ, फिर पाकिस्तान, फिर चीन और सर्वाधिक सीमा का विस्तार है बांग्लादेश के साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन है बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या पुणे। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शंस है गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। कूट में आंसर देना है आपको, जल्दी से ऑप्शन देखिए और बनाइए। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत में तटीय राज्यों की संख्या है। ऑप्शन है 6, 7, 8 या 9। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 राज्य तटों पर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन है राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। कूट में इसका आंसर आपको देना है, जल्दी से इसका आंसर बनाइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा का, अवशिष्ट सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का या परवर्ती सीमा का। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए अध्यारोपित सीमा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। ऑप्शन है असम, नागालैंड, मेघालय या मिजोरम। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया है, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। ऑप्शन है मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य में, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्य में, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं गोवा राज्य में। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही नहीं है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। पहला है भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। दूसरा है यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। तीसरा है समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। और चौथा है 82.30 पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कूट आपके सामने है, जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 इसका सही आंसर है।
अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शंस है कन्याकुमारी पर, रामेश्वरम पर, इंदिरा पॉइंट पर या पॉइंट कॉलीमेर पर। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय स्थित है मध्य में। ऑप्शंस है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य, ट्रांस हिमालय और शिवालिक के मध्य, शिवालिक और बाह्य हिमालय के मध्य। ऑप्शन बी शिवालिक और महान हिमालय के मध्य लघु हिमालय स्थित है, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शंस है भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीप क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वरित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये इसका गलत आंसर है। तो ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके सामने सूची 1 में दिया हुआ है दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट, अरावली, नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप। सूची 2 में है उत्तर नूतन, प्री कैम्ब्रियन, क्रिटेशियस आदि नूतन, कैम्ब्रियन एवं अत्यंत नूतन। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दक्कन टैप क्रिटेशियर आदि नूतन से जुड़ा हुआ है, जहां पश्चिमी घाट उत्तर नूतन से संबंधित है, अरावली आपका प्री कैम्ब्रियन एरा का है, जबकि नर्मदा ताप्ती अत्यंत नूतन एरा से संबंधित है। बहुत प्यारा सा सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ शिखर है, एक तरफ पर्वत है। नामचा बरवा गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, नौक्रेक सिक्किम हिमालय। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। जल्दी से इसका आंसर करिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2 सही है, बाकी 2 गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है। ऑप्शन है जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल। ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पूर्वी पीर पंजाल। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ियां, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियां, मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियां। जहां तक आपने इसका सही आंसर किया होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पहले बड़वानी की पहाड़ियां है, महादेव, फिर मैकाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। दूसरा है पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। तीसरा है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है या कौन से सही है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में पहाड़ियां हैं, दूसरी सूची में राज्य है। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पर्वतीय दर्रा दिया गया है, दूसरी ओर राज्य दिया गया है।
जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शंस है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। इसी तरह से आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से ऑप्शन देकर इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सबसे नीचे है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, फिर है जास्कर, फिर लद्दाख पर्वत श्रेणी और सबसे ऊपर में काराकोरम पर्वत श्रेणी आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे। ऑप्शन है आपके पास गहरे खड्ड, यू घुमाव वाले नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियां, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी, तीव्र ढाल प्रवणता। उपर्युक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? जल्दी से इसका आंसर कीजिए। जहां तक आपने सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी सभी नवीन मोड़दार पर्वत के साक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची वन में आपका है नदी और सूची टू में है सहायक नदी। जल्दी से इसका आंसर करिएगा, बहुत प्यारा सा सवाल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी पेनगंगा से संबंधित है, महानदी आपका शिवनाथ से संबंधित है, दामोदर नदी आपका बराकर और कावेरी नदी आपका भवानी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ झील है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। जल्दी से देखकर इसका आंसर कीजिएगा। जहां तक आपने इसका सही आंसर कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। एक दो तीन चार ये सीक्वेंस में ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? ऑप्शन है कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोल्लेरू आंध्र प्रदेश, नैनीताल उत्तराखंड, रेणुका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए कोडाईकनाल तमिलनाडु ये इसका सही आंसर है। यह एक कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। दूसरा है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की सहायक नदी है। तीसरा है, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। जल्दी से कथन का जो कूट है देखिए और इसका आंसर करिए। जहां तक इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल दो इसका सही आंसर है, आपने कर लिया होगा। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी निकलती है। ऑप्शन है अरावली पहाड़ी से, सतपुड़ा पहाड़ियों से, विंध्यन पहाड़ियों से या पश्चिमी घाट से। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विंध्यन पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ आपको ग्लेशियर दिया हुआ है, दूसरी तरफ नदी। जल्दी से देखिएगा और इसका आंसर कीजिएगा। आई होप आपने इसका सही आंसर किया होगा। ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4 मतलब बंदर पूछ यमुना, बारा शिगरी चेनाब और सियाचिन नुब्रा ये सभी सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? ऑप्शन है नर्मदा, सोन, चंबल या ताप्ती। जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी चंबल इसका सही आंसर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे पीडीएफ कोर्स का लाभ लेने के लिए हमें कांटेक्ट करें हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए नंबर पर। धन्यवाद।